हाय दोस्तों, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती टॉपर्स क्लासेस में। मैं अविनाश सर आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जैसा कि आज मैं पार्ट 3 की बात करने वाला हूं, मतलब पार्ट सी की बात करूंगा। और आप देखेंगे कि पीछे आप जो पढ़े हुए हैं उसमें आपने सीख लिया है कि कोण कैसे निकाला जाता है, घंटों के बीच कैसे कोण निकाला जाता है, मिनट के बीच कैसे कोण निकाला जाता है। उसमें आपने मास्टर फार्मूला का प्रयोग भी सीख लिया है और उसमें आपने 0 डिग्री को पढ़ लिया है, 180 डिग्री को पढ़ लिया है। आज हम जो डिग्री पढ़ाने जा रहे हैं वो है हमारा 90 डिग्री, मतलब 90 अंश पर अगर आपका मान लीजिए कोई क्वेश्चंस बन रहा है तो आप क्या करेंगे। तो आज मैं बात करूँगा इसी क्लॉक पे। आइए देखते हैं क्लॉक को। इस घड़ी में स्वागत है आपका, इस घड़ी में स्वागत है। तो देखते हैं 90 डिग्री है। आप देखेंगे जो ये क्लॉक है वृत्ताकार है। मैं कई बार इसकी चर्चाएं कर चुका हूँ आपके सामने कि जो हम क्लॉक पढ़ेंगे वो वृत्ताकार में ही पढ़ेंगे। अब आप देखेंगे कि 2 बार समकोण बन रहा है, मतलब अगर हम यहाँ से एक पॉइंट हमारा बन जाएगा। अगर हम इसे याद करना चाहें तो बिल्कुल याद करना पड़ेगा, चाहेंगे नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्रत्येक घंटे में क्या बनता है हमारा, कितनी बार, 2 बार आपका समकोण बनता है, ठीक है बच्चे। प्रत्येक घंटे में आपका कितनी बार समकोण बनेगा, 2 बार आपका समकोण बनता है, ठीक है। आज इंक नहीं है, हमें दूसरे मार्कर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रत्येक घंटे में 2 बार समकोण हमारा बनता है, ठीक है बच्चे। अब अगर हम बात करें 3 से 4 के बीच में, तो 3 से 4 के बीच में आपका 1 बार बनता है, 1 बार समकोण बनेगा। मतलब समकोण का मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री। अगर मैं 9 से 10 के बीच में बात करूं तो इसमें भी 1 बार बनेगा। मतलब यही एक ऐसा घंटा है जिसमें आपके समकोणों की संख्या जो बनेगी वो आपकी कितनी बार बनेगी, 1 बार। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि 3 से 4 बजे के बीच में कितने समकोण बनेंगे, तो आपके कितने समकोण बनेंगे, 1 समकोण बनेंगे 90 डिग्री। अगर मान ले आपसे क्वेश्चन कह लेता है कि 9 से 10 के बीच में कितने समकोण बनेंगे, तो 1 बार समकोण बनेंगे। मतलब यही 2 केसेस ऐसे हैं जिसमें सिर्फ आपके 1 बार समकोण बनेंगे। बाकी आपके पास जितने भी केसेस दिखाई देंगे उसमें समकोणों की जो संख्या होगी वो 2 होगी। कितनी बार होगी बच्चे, 2 बार होगी, ठीक है। जो समकोणों की आपको संख्या दिखाई देगी उसमें कितनी बार होगी, 2 बार। मतलब प्रत्येक घंटे में हम ऐसे लिख सकते हैं, एक लाइन में से आप नोट कर लीजिएगा, प्रत्येक घंटे में 2 बार समकोण बनता है। प्रत्येक घंटे में कितनी बार समकोण बनता है, 2 बार समकोण बनता है, ठीक है। अब अगली जो हमारी लाइन है 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में 1 बार समकोण बनता है। इसे आप नोट करते हुए चलेंगे। दूसरा पॉइंट, 3 से 4 एवं 9 से 10 के बीच 1 बार हमारा क्या बनता है, समकोण बनता है, ठीक है। इसे बिल्कुल आप नोट करते हुए चलिएगा, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। अब अगर कोई पूछ लेता है आपसे 12 घंटों में समकोणों की संख्या कितनी होती है, या 12 घंटों में कितनी बार समकोण बनते हैं, तो 12 घंटों में जो समकोणों की संख्या बनती है वो आपकी बनती है कितने बार, 22 बार बनती है। और 24 घंटों में समकोणों की संख्या कितनी होती है, 44 बार। तो इसे हम तीसरा पॉइंट बना के लिख सकते हैं, 12 घंटे में 22 समकोण और 24 घंटे में हमारा कितना हो जाएगा, 44 समकोण बनते हैं। कितने समकोण बनते हैं बच्चे, 44 समकोण। तो हमें आई होप सी कि ये आपको समझ में आया होगा। अब इसमें कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और किस बेस पे करेंगे, हम वहाँ से थोड़े से ट्रिक से सीखेंगे और फिर हम दिखाएंगे आपको कि इनका यूज वहाँ पर कैसे आपको होता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं या किस तरह से बन सकते हैं। कुछ बेसिक सी चीज़ें सीखेंगे, उसके बाद मैं हाई लेवल पे चलूँगा। किस तरह से आपके एसएससी में क्वेश्चंस बना रहा है, किस तरह से आपके रेलवे में बना रहा है, किस तरह से आने वाले लेखपाल में क्वेश्चन बनेगा, इन सब की चर्चा हम करेंगे। इसी वीडियो में बने रहिए अंत तक, बिल्कुल कहीं जाइएगा मत। आइए बच्चों, अब तक हमने समझा इसे। अब 90 डिग्री वाले में क्या है ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, जो भी मैं बता रहा हूँ। कह रहा है कि 90 डिग्री वाले प्रश्न में 1 बार 3 को बेस मानते हैं और 1 बार 9 को बेस मानते हैं। अब कुछ हमारे दोस्त ये कहेंगे कि सर
क्यों 3 को एक बार बेस मान रहे हैं, एक बार 9 को बेस मान रहे हैं। अभी इससे पहले जब हम बताए थे आपको तो हमने ये बताया था कि इसमें 2 बार ऐसे केसेस आते हैं जब एक एक बार समकोण बनते हैं। वो आपके 9 और 10 के बीच में केस ऐसे बनती है और आपके 3 और 4 के बीच में। इसीलिए 3 को एक बार बेस मानेंगे और दूसरी बार किसको बेस हम मान लेंगे, 9 को बेस मान लेंगे। और इस बेस को मानकर देख लेते हैं कि कितना यूनिट क्लॉकवाइज वो उसे चलना पड़ा, और जितने यूनिट क्लॉकवाइज उससे चलता है उसी में हम क्या करते हैं 60/11 से गुणा कर देते हैं और हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। ये तो हमारा रहा बेसिक फार्मूला। अभी इसके बाद मैं सिखाऊंगा मास्टर फार्मूले से कैसे आपको निकालना है। तो आपने देखा कि चलिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसे हम देखकर करवाते हैं, अभी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कह रहा है कि 4 से 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। यही हमारे पास क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है बच्चे, सिर्फ हमें 4 को देखना है, 5 छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं उसका। 4 से 5 बजे के बीच हमें निकालना है। अच्छा, जो पहली स्थिति होती है उसी को हम हमेशा लेते हैं। अब हमने कहा था एक बार आप 3 को बेस मान लीजिए। जब आप 3 को बेस मानेंगे तो 3 से 4 के बीच में जो चलेगा एक कितने क्लॉक यूनिट चलेगा, 1 क्लॉक यूनिट। और इसी में हम क्या कर देंगे 60/11 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। 1 × 60/11 हमारा आ जाएगा कितना, 60/11। अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं, क्या बता सकते हो, 11 × 5 = 55, 5 60, तो ये हो जाएगा 5 सही 5/11 मिनट। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मतलब जब 90 डिग्री का कोण बनेगा, एक बार तो ऐसी स्थिति आएगी कि क्या 5 सही 5/11 मिनट पर वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। दूसरी स्थिति देख लेते हैं, जब हम क्या 9 को बेस मान लें तब क्या होगा। 9 को बेस मानेंगे, अब हमें 4 बजाना है 9 से, तो आप चलेंगे 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। अब फिर 4 पे हम पहुंच जाएंगे तो हम कितने घंटे चले। इसे करने के लिए आप यहाँ कर सकते हैं, देखिए 9 से 10 1 घंटा, 10 से 11 2 घंटा, 11 से 12 3 घंटा, 12 से 1 4 घंटा, 1 से 2 5 घंटा, और 2 से 3 6 घंटा, और 3 से 4 7 घंटा। तो हम कितने घंटे चले बच्चों, 7 घंटे। तो 7 × 60/11 कह रहा था ना, 9 को बेस मानते हुए देख लेते हैं और कितना यूनिट क्लॉकवाइज चलना पड़ा उसमें हम 60/11 से गुणा कर देते हैं। हमने गुणा कर दिया, हमारा कितना आ गया 7 × 6 = 42, 420 बटे कितना आ गया 11 आ गया। बस इसी को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ नहीं दिख रहा हो, दिख रहा है कि नहीं, यहाँ नहीं दिख रहा हो तो हम यहाँ कर लें। चलिए दिख रहा है तो कितना हो जाएगा, ये करिए भाई, 11 × 3 = 33, बिल्कुल 33 7 कितना हो जाएगा 40, 40 2 42 मतलब 9, 90 हो गया, 11 × 8 = 88, 2 90, ये हो गया हमारा 38 सही 2/11 मिनट। मतलब एक बार वो 90 डिग्री किस पर बनाएगा, 5 सही 5/11 मिनट पर, दूसरी बार 38 सही 2/11 मिनट पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मान लीजिए आप मास्टर फार्मूले से लगाना चाहें तब क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। मास्टर फार्मूला क्या होता है आपका, हमने बताया है ना, 11/2 m = 30h ± थीटा। एक बार प्लस ले लेनी है वैल्यू, एक बार माइनस ले लेनी है, कुछ नहीं करना है। चलिए मिनट हमें ज्ञात करना है यही, तो 11/2 m = क्या हो जाएगा हमारा 30 प्लस एक बार ले लेना है, सॉरी कितना है गुणा 4 है ना। अब हम देखेंगे कितने क्लॉक यूनिट चला था ये भाई, यही तो हमें देखना है। चलिए नहीं समझ में आ रहा है तो हावर्स में गुणा कर दीजिए ना, 4 से गुणा कर दीजिए। और कितने डिग्री बनाना था 90 डिग्री का, तो प्लस यहाँ 90 रख दीजिए, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, ठीक है। अब यहाँ से हम ले लिए तो हमारा मिनट = क्या हो जाएगा 4 × 3 = 12, 120 + 90 कितना हो जाएगा, जोड़ो भाई, जोड़ो इसे, 0 9 2 11 के 1 हासिल हुआ 1 1 1 2, 210 हो जाएगा हमारा। मतलब अगर हम मिनट = निकालें तो 210 × 2 बटे कितना 11, कुछ नहीं करना है, कर दीजिए 2 ही 0 0, 2 2 करने 2 2 दूना 4, 420/11 आ गया। चीज़ें समझ में आ रही हैं, अच्छा दिख नहीं रहा, चलिए थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, चीज़ें हमें लग रहा है स्पष्ट नहीं दिख रही हैं, यहाँ कर देते हैं बच्चे यहाँ। तो यहाँ तक समझ में आया था, 11/2 m = कितना हो गया था हमारा 210, तो m = क्या हो जाएगा 210 × 2/11, ये हो जाएगा हमारा 420
बटे 11 गुणा करने पर। अब इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा कितना बनेगा 38 सही 2/11 मिनट। एक तो केस आपका ये बन जाएगा 38 सही 2/11 मिनट, उसमें भी यही आ रहा था 38 सही 2/11 मिनट। अच्छा, अगर अगली बार माइनस ले लेते हैं तब देखते हैं क्या आंसर वही आता है जो हमारा आंसर आया था। चलिए एक बार हम माइनस ले लेते हैं। बिल्कुल, हर बार आपको हम दोनों फार्मूले से करवाएंगे, एक बार बेसिक से, एक बार आपको मास्टर फार्मूले से। 11/2 यम इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा। इस बार माइनस ले लीजिए, 11/2 यम 30 इंटू 4 माइनस 90 कितना हो जाएगा 4 3 12 120 माइनस 90। आप इसे घटाएंगे कितना आ जाएगा वैल्यू बताइए भाई। 0 और 12 में से 9 जाएगा 3 तो हो जाएगा 30। तो 11/2 यम बराबर हो गया आपका 30। तो यम बराबर क्या बनेगा आपका 30 गुणे 2/11। कोई दिक्कत? अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 60/11। फिर हमारा वही बन जाएगा 5 सही 5/11 मिनट्स। तो आपके सारे के सारे आंसर वही आ रहे हैं, चाहे आप मास्टर फार्मूले से लगाएंगे और चाहे आप बेसिक से लगाएंगे, दोनों ही फार्मूले आपके सटीक हैं और दोनों का आंसर सेम आएगा, आपका एक भी आंसर गलत नहीं आएगा। आइए हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। क्या है? 2 से 3 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 90 अंश का कोण बनेगा। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी कह सकता था कि 2 से 3 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य समकोण बनेगा। आपसे चाहे 90 अंश पूछे, समकोण पूछे, आपको यही स्थिति लगानी है। और मैं कहता हूँ आपको बेस आपसे सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आपको पूरे क्लॉक में सिर्फ एक ही फार्मूले का इस्तेमाल करना है, वो भी है आपका मास्टर फार्मूला। यही एक ऐसा फार्मूला है बच्चों जो आपको कोई भी क्लॉक का क्वेश्चन आ जाए, आपको इस फार्मूले से बाहर नहीं होगा, ये मेरी गारंटी 100% गारंटी है। मतलब इसी एक फार्मूले से आपका सारे का सारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं, मास्टर फार्मूले से ही मैं लगाता हूं। ठीक है, क्या कह रहा है? 2 से 3 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच में बात कर रहा है। इसका मतलब हमें सिर्फ 2 ही समझना है, ठीक है, कि कब 90 अंश का कोण बनेगा। तो देख लेते हैं, अगर यहाँ पे हम मास्टर फार्मूला 11/2 यम इक्वल टू क्या है 11/2 यम इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा। मैंने क्या कहा था, एक बार आप प्लस को ले लीजिए, एक बार आप माइनस को ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए ले लेते हैं एक बार इसे। 11/2 और m इक्वल टू आपका हो जाएगा 30 गुणे 2 प्लस 90। 30 दूना 60 प्लस 90 मिलकर आपका क्या बन जाएगा, ये 9 छा बताओ भाई 15, 150 हो गया। और यम इक्वल टू क्या आ जाएगा 150 गुणे 2/11, यही आ जाएगा। अब अगर आप इसे और थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 300/11। सिंप्लीफाई कर दीजिए, मिनट ही निकालना है हमें, सिंप्लीफाई करेंगे। 11 दूना 22, 22 8 30, 80 हो जाएगा। और 11 सतह 77, 77 3 80, मतलब आपका क्या बना यहाँ से, एक आंसर आपका बन गया 27 सही 3/11 मिनट। अच्छा, इसे हम आपको नहीं बता रहे हैं, आप यहाँ आगे जब आंसर में आपको मिलेगा ऑप्शन तो ऐसे कह देगा 2 बजकर कितने मिनट पर, तो 2 बजकर 27 सही 3/11 मिनट पर। अच्छा, जो हमारा अगला आंसर है, इस बार हमें माइनस को लेना है, तो चलिए माइनस को हम लेते हैं। 11/2 यम इक्वल टू 30 इंटू 2 माइनस क्या है 90। ठीक है, अब देखिए 30 दूना 60 माइनस 90 यम इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 30, ये तो बचेगा। और ये कितना हो जाएगा 2/11 इधर से। ठीक है, समझ में आ रहा है। 30 दूना 60, 60 बटे कितना हो गया आपका 11। अब इसे आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 सही 5/11 मिनट, ये भी आपका आंसर आ जाएगा। मतलब एक बार केसेस किस पे बनेंगे, 2 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर, और एक बनेगा आपका 2 बजकर 27 सही 3/11 मिनट। ठीक है, अब देखिए 30 दूना 60 माइनस 90 यम इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 30, ये तो बचेगा। और ये कितना हो जाएगा 2/11 इधर से। ठीक है, समझ में आ रहा है। 30 दूना 60, 60 बटे कितना हो गया आपका 11। अब इसे आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 सही 5/11
11 मिनट, ये भी आपका आंसर आ जाएगा। मतलब एक बार केसेस किस पे बनेंगे, 2:05 सही 5/11 मिनट पर, और एक बनेगा आपका 2:27 सही 3/11 मिनट पर। ठीक है, ये तो रहे कुछ आपके क्वेश्चन 90 अंश पे। अब देखते हैं आगे किस तरह से क्वेश्चन वो बना रहा है, किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दिखाते हैं हम आपको अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाए। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, आयोग जिस तरह से आपको क्वेश्चन बना सकता था वो इसी तरह से बनाएगा क्वेश्चन कि 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 72 अंश का कोण बनेगा, 60 अंश का कोण बनेगा, 30 अंश का कोण बनेगा, या कह ले 45 अंश का कोण बनेगा। मतलब 90 से जैसे ही नीचे करेगा आपको कुछ नहीं करना है, या 90 से ऊपर भी करेगा तब भी आपको कुछ नहीं करना है, मास्टर फार्मूले का इस्तेमाल करना है। मास्टर फार्मूला क्या है आपका, देखते हैं मास्टर फार्मूला। 11/2 m इक्वल टू क्या 30h प्लस माइनस थीटा, बस। और एक खास बात, जब आपके 90 अंश से नीचे वैल्यू रहेंगे तो हमेशा उसके कितने आंसर बनेंगे, 2 आंसर बनेंगे, क्योंकि 90 अंश से जब नीचे हो जाएंगी तो हमेशा वो चीज़ें क्या होगी, मैंने क्या कहा है कि समकोण की जो स्थिति बनेगी प्रत्येक घंटे में 2 बार बनेगी। ठीक है, तो चलिए इस फार्मूले पे हम रख देते हैं जो हमने फार्मूला लिखा है 11/2 m इक्वल टू क्या है 30h प्लस माइनस थीटा। ठीक, चलिए रखिए 11/2 m इक्वल टू 30 इंटू क्या है बच्चे 3 है, देख लीजिए यहाँ 3 है, तो 3 एक बार प्लस ले लेते हैं। थीटा कितने अंश इस बार 72 अंश, बताइए 30 3 90 प्लस 72, m इक्वल टू कितना हो जाएगा 72 में 90 ऐड कर दीजिए, 2 9 7 16 162। अब इसी में जो 11/2 m है, हम आप लोगों को बार बार यही चीज़ें समझा रहे हैं, जब आप उधर लेकर जाएंगे तो इधर जो भाग में उधर गुणे में हो जाएगा, जो गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा। 162 को आप दूना कर दीजिए, देखिए 162 ही आएगा, जोड़ लीजिएगा 2 और 9 7 16, तो 2 दूना 4, 6 दूना 12, 2 हासिल आवा 1, 2 1 2, और कितना हो जाएगा बताइए 324/11। अब आपको कुछ नहीं करना, इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए बस। कितना हो सकता है 11 दूना 22, 11 3 33 ज़्यादा हो जाएगा। देख लीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत अगर आपको कहीं से भी लग रही हो, देख लीजिए फिर से एक चीज़ मैं समझा देता हूँ। आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मास्टर फार्मूले का इस्तेमाल करना है। मास्टर फार्मूला क्या है 11/2 m इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा। 90 के केस में आंसर उसके 2 बनेंगे, अब या 90 अंश से कम के केसेस में उसके आंसर 2 बनेंगे, तो इसके आंसर 2 बन रहे हैं, इसलिए हमारा क्या हो गया 72 अंश। 72 अंश इस बार कहा था लेने के लिए, 72 अंश हमने लिया है। हमने क्या रख दिया 11/2 m का मतलब होता है मिनट, h का मतलब होता है हावर्स। 30 मल्टीप्लिकेशन बाई क्या है हावर्स, कह रहा था 3 घंटे से लेना था हमें, 3 घंटे से हमने ले लिया, प्लस क्या एक बार प्लस लिए हैं 72, यहाँ से हमने माइनस इसको कैलकुलेशन किया तो कितना हो गया 3 3 19, 3 3 9 और हमारा हो गया 90 है, तो 30 या 90 प्लस 72 जोड़ दिए, कितना आ गया हमारा 162 आ गया। अब 162 का हमने दूना किया, कितना आ गया हमारा 324, 2 दूना 4, 6 दूना 12 के 2 हासिल आवा 1, 2 1 2 1 3। अब इसे आप करेंगे 11 दूना कितना हो जाएगा 22, 22 10 32 हो जाएगा 104। अब 11 का पहाड़ा पढ़िए, 11 11 11 दूना 22, 11 का पहाड़ा ही नहीं याद आ रहा है तुम लोगों को, 11 का पहाड़ा पढ़िए 11 9 99, यही ना 11 9 ये कितना होता है 99, और 99 में कितना और जोड़ देंगे 104 हो जाए, 5 और जोड़ दें अगर हम तो 104 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 5 इसमें और जोड़ दीजिए तो हो जाएगा हमारा 104, वही हमारा क्या यहाँ 5 बच जाएगा। ठीक, तो हमारा बचेगा क्या 29 सही 5/11 मिनट। अब इसे अगर आपको आंसर करना हो तो आप इसे ये कह सकते हैं आंसर में कि 3:29 सही 5/11 मिनट, ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। और जो आपका दूसरा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आइए हम दूसरे आंसर को सॉल्व करते हैं। दूसरा जो हमारा आंसर बनेगा, एक बार हमें क्या लेना है, इस बार माइनस लेना है बच्चे, तो इस बार हम माइनस ले लेते हैं 11/2 m इक्वल टू 30 × 3 माइनस 72, ये हमारा हो जाएगा 30 3 90 माइनस 72, ये फिर माइनस कर लीजिए कितना आएगा 10 में से 2 जाएगा 8, बचेगा 8, 8 में से 7 का 1 18 आ गया। और m इक्वल टू बनेगा आपका 18 × 2 बटे क्या 11, 36 बटे क्या बन जाएगा आपका 11, और 36/11 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 11 3 33 3 36, कितना हमारा बन गया 3 सही 3/11 मिनट। हमारे पास क्या आ गया 3 सही 3
बटे 11 मिनट, मतलब इसे हम लिख सकते हैं कि 3 मिनट, मतलब दो केसेस बनेंगे। एक केसेस आपका 3:29 सही 5/11 मिनट, दूसरा बनेगा 3:03 सही 3/11 मिनट। मतलब ये दो आपके आंसर आएंगे कि जब 72 अंश का कोण आपका बनेगा। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। अब आपको इसी टॉपिक में मैं समझाना चाहूँगा मिरर इमेज और आपके मतलब इमेज के बारे में कि इमेज में घड़ियाँ कैसे बनती हैं। तो आइए समझते हैं हम अगला टॉपिक जो हमारा है इमेज। वो क्या है? मिरर इमेज टाइम। मिरर इमेज टाइम का मतलब हो गया दर्पण प्रतिबिंब। क्या हो गया बच्चे? दर्पण प्रतिबिंब। बहुत ही मेन क्वेश्चन है आपका, ये आपके बैंक में लेवल में भी पूछता है कि 5 बज रहे हों तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, या एक्चुअल टाइम 3 बज रहे हों तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो इस बार सेशन है, देखिए जो हमें बिल्कुल आप इसे नोट कर लीजिए, कॉपी और पेन उठा के अपने नोट में इसे नोट कर लीजिए। क्या है कह रहा है? यदि किसी ऑब्जेक्ट के बाएं व दाएं मिरर देखा जाए या रख दिया जाए, क्या कह रहा है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट के बाएं व दाएं मिरर रख कर देखा जाए तो मिरर इमेज कॉन्सेप्ट कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है? मिरर इमेज कॉन्सेप्ट कहलाता है। मिरर इमेज कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया कि आपके पास कोई एक वस्तु रख दी जाए और उसी के जस्ट सामने या दाएं या बाएं मिरर को रख दिया जाए, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वही हमारा क्या होगा? मिरर इमेज कॉन्सेप्ट। इसे कहते हैं MIC, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं इसे? MIC। और वही दर्पण प्रतिबिंब समय होता है। मिरर इमेज में क्षैतिज परिवर्तन होता है। जो मिरर इमेज होता है ये बिल्कुल आपका समझ लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। ये आपका पूछ लेता है ऐसे कि मिरर इमेज में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। ऑप्शन दे देता है आपको, क्षैतिज परिवर्तन होता है, ऊर्ध्वाधर परिवर्तन होता है, या क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों परिवर्तन होता है, या इनमें से कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो जो हमें आंसर टिक करना है वो हमारा कौन सा परिवर्तन होता है? क्षैतिज परिवर्तन होता है। ठीक है बच्चे, ये मैंने कुछ फिगर आपको ड्रा करके समझाने की कोशिश की है कि आपको कैसे क्षैतिज परिवर्तन होता है। देखिए, अगर इसे आप पढ़ेंगे और यहाँ अगर आप मिरर रख रहे हैं, अच्छा इस भाषा में हम इसे क्या कहते हैं? क्यू कहते हैं। लेकिन जो अगर आप मिरर रख देंगे तब ये क्या बन जाएगा? P बन जाएगा। और फिर आप इसे इधर मिरर रख देंगे, फिर आपका क्या बन जाएगा? P बन जाएगा। तो आप देखेंगे कि जहाँ Q रखे P बना, P रखे Q बना, मतलब वो क्या है रहा? क्षैतिज परिवर्तन का मतलब हो गया वो चीज़ें क्या हो जाएंगी? उल्टा हो जाएगा। फिर अगला देखिए, ये एक व्यक्ति है, मैंने इस व्यक्ति को ड्रा किया है। जानते हैं ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो क्या है कि मैंने इस व्यक्ति को ड्रा किया है और इस पे बीच में क्या एक मिरर लगा दिया है। मिरर लगाने के बाद देखिए व्यक्ति सेम उल्टा हो गया कि नहीं? व्यक्ति पहले इधर दौड़ रहा था, लेकिन मिरर लगाने से क्या है? व्यक्ति इधर दौड़ रहा है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं हम, क्लॉक पे ही चर्चा चल रही है तो मैं क्लॉक बना दिया हूँ। घड़ी में देखिए 3 बज रहे हैं। घड़ी में देखिए 3 बज रहे हैं। 3 बजने का मतलब ये 12 है, ये 3 है। ठीक है, 3 बज रहे हैं, लेकिन जब एक मिरर बीच में लगा दिया गया तब केसेस क्या होंगे? तब आपके 9 बजने लगे। मतलब सीधा यही मतलब आप जानिए, यदि किसी ऑब्जेक्ट के बाएं व दाएं मिरर रख कर देखा जाए तो मिरर इमेज कॉन्सेप्ट कहलाता है, या मिरर इमेज कॉन्सेप्ट वो बन जाता है। और मिरर इमेज कॉन्सेप्ट में क्या होता है? क्षैतिज परिवर्तन आपके होते हैं। और इसके जो फार्मूले आपके हैं, ये फार्मूले आप नोट कर लीजिए। ये आपका फार्मूला है, फार्मूला मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ एक बार फिर से इन अपने कुछ धावकों को मिटाकर। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला है RT प्लस MIT इक्वल टू आपका 12 आवर्स। RT का मतलब होगा राइट टाइम, मतलब सही समय, और MIT का मतलब हो गया मिरर इमेज टाइम, मतलब दर्पण प्रतिबिंब का समय इक्वल टू क्या? 12 आवर्स। जैसे आपसे कह देगा कि सही समय 5 बज रहे हों तो उसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, सही समय 6 बज रहे हों उसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, या ऐसे भी क्वेश्चन कह सकता है कि दर्पण प्रतिबिंब में 10 बज रहे हों तो उसका सही समय ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल उसका आप सही समय ज्ञात कर सकते हैं इसी फार्मूले पर रख के। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसे आप नोट कर लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ, इससे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए कि इससे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं या किस तरह से क्वेश्चन इसके बनते हैं। ठीक है, जो हम क्वेश्चंस की बात कर रहे थे वो हम देखेंगे कि क्वेश्चंस क्या है, किस तरह से पूछा जा रहा है, या आयोग किस तरह से क्वेश्चंस बना रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस किस तरह से आयोग बना रहा है। एक घड़ी में
5 बज रहे हो तो उसका दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात कीजिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे बचकर जा जाएगा, ठीक है, या आपसे बचकर छूट जाएगा, ठीक है बच्चे। तो ठीक है, हमने फार्मूला क्या बताया था, राइट टाइम प्लस MIT मतलब मिरर टाइम इक्वल टू क्या, 12 आवर्स। राइट टाइम का मतलब जो आपको समय बताया गया हो उसको आपको रखना है, क्योंकि हमें निकालना क्या है, MIT निकालना है। तो राइट टाइम कितना है, 5 प्लस MIT इक्वल टू क्या, 12। MIT बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 5 क्या आएगा आपका, 7। मतलब जो 7 है ये आपका क्या बनेगा, मिरर इमेज टाइम बनेगा। और हमें ज्ञात क्या करना था, यही ज्ञात करना था। मतलब एक घड़ी में 5 बज रहे हों तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, 7 बनेगा। मतलब अगर राइट टाइम उसका 5 है तो दर्पण में जब उसका प्रतिबिंब बनेगा तो वो कितने बज जाएगा, 5 बज जाएगा, ठीक है। इस घड़ी को देख रहे हैं, इसी घड़ी की सीधी सीधी चर्चाएं हो रही हैं इस घड़ी की, ठीक है। इसी घड़ी को आप पहनते भी हैं, देखते भी हैं, घर में लगाते भी हैं, लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन बन जाता है तो आप नहीं कर पाते हैं। तो इस फार्मूले से आप कोई भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कह रहा एक घड़ी में 9:25 हो रहे हो तो दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। इस बार देखिए, इस बार तो हम सिर्फ घंटे की तुलना किए थे, मतलब अब आपको घंटे में कुछ भी दे देता राइट टाइम। आपको अगर 9 कह देता तो आप यहाँ 9 रख देते, 10 कर देता तो आप 10 कर देते, 11 कर देता 11 कर देते, मतलब आपको कुछ भी दे देता, आप आंसर यहाँ से कर सकते थे। लेकिन इस बार देखिए आपको मतलब वो क्या नाम है, घंटा भी दे दिया और मिनट भी दे दिया है। तो आप बिल्कुल कॉपी और पेन उठाकर लिखिए कि जब घंटे और मिनट की बात प्रश्न में की जाए तो घंटे वाले को हम 11 मान लेते हैं और मिनट वाले को 60 मान लेते हैं, और दिए हुए प्रश्न को 11 और 60 से हम घटाकर आंसर कर देते हैं। देखिए किस तरह से करते हैं। क्या हम कह रहे हैं, घंटे वाले को हम क्या मान लेते हैं, 11 मान लेते हैं, और मिनट वाले को हम क्या मान लेते हैं, अब तक हम क्या मान रहे थे, देखिए 12 मान रहे थे, इस बार हम क्या मान लेंगे, 11 मान लेते हैं, और मिनट वाले को क्या मान लेते हैं, 60। और जो दिया है इसी में से हम घटा देते हैं। तो चलिए दिया क्या है, 9, और कितना दिया है, 25, इसी से हम घटाकर इसका क्या कर देते हैं, आंसर कर देते हैं। चलिए कर देते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, देखिए 60 में से घटाई भाई, 10 में से 5 जाएगा 5, ये बचा आपका 5 में से 2 गया 3, और 11 में से 9 जाएगा 2, मतलब कितना आया आपका आंसर, 2:35। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक घड़ी में 9:25 हो रहे हों तो इसका दर्पण प्रतिबिंब समय बताइए या ज्ञात कीजिए। मतलब MIT पूछ रहा था मिरर इमेज टाइम, ठीक है। तो मिरर इमेज टाइम आपका क्या बनेगा, 2:35, क्या बनेगा आपका, 2:35 आपका ये क्या बन जाएगा, मिरर इमेज टाइम बन जाएगा। आइए क्वेश्चंस को और देखते हैं। इसमें क्या है कि 3 टाइप के, अभी सेकंड भी बाकी है तो सेकंड की भी तुलना कर लेते हैं, बाकी आपका यही मिरर इमेज टाइम खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वाटर इमेज। तो पहले आइए एक क्वेश्चन पास, ये क्वेश्चन आ जाता है, एक घड़ी में 5:17 हो रहे हों तो उसका दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात कीजिए, या उसका दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। अभी हमने सीख लिया है घंटे और मिनट के लिए। अब सेकंड के लिए कॉपी और पेन उठा लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए कि घंटे को हम 11 बना लेते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में जहां तीनों दिया गया, घंटे को हम 11 बना लेते हैं, मिनट को हम 59 बना लेते हैं, और सेकंड को हम क्या कर देते हैं, 60 बना लेते हैं। और जो दिया गया है या जो पूछा गया है उसी को इसमें से हम माइनस कर देते हैं। तो माइनस कर देते हैं, 5, 17 और ये कितना, 42। सेकंड को सेकंड से माइनस करते हैं, और मिनट को मिनट से माइनस करते हैं, घंटे को घंटे से माइनस करते हैं। तो माइनस कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारा। ये देखिए 10 में से 2 जाएगा 8, बचेगा कितना, 5 में से 4 गया 1। फिर देखिए 9 में से 7 जाएगा 2, और कितना हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4, 11 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा, देखिए घटाइए, घटा ही नहीं पा रहे हैं आप लोग। अरे 11 में से 5 घटाइए भैया, क्या कर रहे हो तुम लोग, 11 में से 5 नहीं घटा पा रहे हो। चलो 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा, 6, 5, 11, ठीक है। अब इसका मतलब हमारा आंसर क्या बना, 6:42 मतलब 5:17 का जो हमारा MIT बनेगा, MIT का मतलब मिरर इमेज टाइम बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब समय बनेगा, वो हमारा क्या बनेगा, 6:42
मिनट 18 सेकंड। यही हमारा क्या बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। आइए हम क्वेश्चंस देखेंगे वाटर इमेज के, ठीक है। चलिए बच्चों हम चलते हैं वाटर इमेज पर। यही मेरा लास्ट टॉपिक है इस सेशन का, मतलब इस घड़ी का, इस क्लॉक का यही लास्ट टॉपिक है। इसको क्लियर करते हैं। वाटर इमेज, वाटर इमेज में क्या होता है देखें बच्चों, यदि ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट लीजिए, उसके ऊपर या नीचे मिरर रख देते हैं और मिरर रख के ये देखते हैं कि उसमें कॉन्सेप्ट क्या बनता है। तो जो भी कॉन्सेप्ट उसमें बनता है, कब, जब ऊपर या नीचे रखेंगे। अच्छा, अगले वाले केस में हम क्या रखते थे, दाएं या बाएं रखते थे, और दाएं और बाएं के केसेस में हमारा क्या बनता था, मिरर इमेज टाइम बनता था, या हम कह लें जो हमारा टाइम बनता था, दर्पण प्रतिबिंब बनता था, उसे हम क्या कहते थे, क्या नाम है, मिरर इमेज कॉन्सेप्ट कहते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यदि कोई भी प्रतिबिंब ले रहे हैं उसके ऊपर या नीचे रख रहे हैं। इस बार ऊपर या नीचे के केस बन रहे हैं बेटा, यहाँ या तो क्लॉक के नीचे या तो क्लॉक के ऊपर, वहाँ उसमें क्या करते थे, दाएं या बाएं। ठीक, इसमें क्या कह रहे हैं कि ऊपर या नीचे रख रहे हैं, तो यह हमारा क्या बन जा रहा है, वाटर इमेज कॉन्सेप्ट। इस इमेज को हम क्या कहेंगे, वाटर इमेज कॉन्सेप्ट कहलाएंगे, या हम कह सकते हैं WIC। क्या कह सकते हैं, WIC। इसमें क्या होता है, वाटर इमेज जो होता है हमेशा ऊर्ध्वाधर परिवर्तन होता है, या वाटर इमेज में हमेशा क्या होता है, ऊर्ध्वाधर परिवर्तन होता है। मिरर इमेज में आपका क्या होता था, क्षैतिज परिवर्तन होता था, लेकिन इसमें क्षैतिज परिवर्तन नहीं होता है। कुछ परिवर्तन मैं आपको करके दिखाऊंगा। देखिए ये परिवर्तन आपको किए गए हैं, ये लिखने में क्या है, क्यों है, लेकिन जब आपने इसमें मिरर किया तो हम क्या हो गया, हमारा ये P बन गया। यहाँ पे देखिए आदमी इस तरह से था, जैसे ही मैंने ऊर्ध्वाधर परिवर्तन किया ये आदमी सीधा हो गया। इसमें भी चीज़ें क्या हो गई, उल्टा दिख रहा था। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल कह लें कि उल्टे केस बन रहे थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे हमने क्या रखा, ऊपर इसे रखा और एक मिरर रखा, वो हमारे क्या हो गए, सीधे बन गए। मतलब जो भी हमारे ये क्या नाम वाटर इमेज होते हैं, ये हमें चीज़ों को स्पष्ट एवं सीधे दिखाई देते हैं। तो जो भी हमारे टॉपिक थे, जो भी इस पे क्वेश्चंस बन सकते थे बच्चों, ये हमने इस पे बना के क्वेश्चन दिखाया। आइए इस पे सिर्फ एक क्वेश्चंस करेंगे, बाकी के टॉपिक क्लियर हो गए हैं। जो भी क्वेश्चंस नहीं समझ में आएगा उसे कमेंट में आप कहिएगा, उसके लिए मैं फिर से एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चंस पिछले सत्र में आए हुए क्वेश्चंस है, या हम कह लें जो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका हम जो है विश्लेषण करेंगे। तो आइए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। मतलब इसी में जो हमारे वाटर इमेज में हमने पढ़ा दिया था, अभी वाटर इमेज समझा दिया था। इसमें 3 और 9 को बेस मानते हैं, ठीक है। अब एक घड़ी में 4:40 हो रहे हों तो दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है बच्चे, कितना है, 4:40, इसे नोट कर लेना है। अब हम कह रहे हैं कि किसको बेस मानते हैं, 3 और 9 को, तो यहाँ 3 लिख लेना है और यहाँ 9 मिनट लिख लेना है, ठीक है। अब आप जो इसे जो 40 मिनट है, इसका मतलब हो गया कि आप जानते हैं प्रत्येक घंटे में 5 मिनट का डिफरेंस होता है। 5 से इसे आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 8 पंचे 40। ये आपका बन जाएगा कितना, 8 मिनट। कितना मिनट बन जाएगा बच्चे, 8 मिनट। अब देखिए अगर आप 3 से एक ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 4, मतलब यहाँ पर एक ऐड करना पड़ा। और यहाँ देखिए 8 से 1 मतलब 9 में से 1 माइनस करेंगे तब आपका आ जाएगा 8। यहाँ पर एक क्या किया गया, माइनस। अब चीज़ें वही आपको क्या कर देनी है, सेम उल्टा कर देना है। यहाँ आपने जोड़ा था तो यहाँ आपको घटा देना है, यहाँ आपने घटाया था तो यहाँ आपको क्या करना है, जोड़ देना है। यहाँ आपने 1 जोड़ा था तो यहाँ हमने 1 घटा दिया, क्या हो जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2, और बताइए 9 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 10। मतलब 2 10 आ गया। लेकिन ये जो 10 मिनट है ये आपका एक्चुअल टाइम नहीं है। क्या है, आपका एक्चुअल टाइम नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका एक्चुअल टाइम नहीं है उसे बस उठा के आपको क्या कर देना है, 5 से इसी में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। आपका राइट टाइम आ जाएगा, मतलब 10 × 5 क्या आ जाएगा आपका, 10:50। मतलब आपका बन जाएगा 2:50। आपका आंसर क्या बन जाएगा, 2:50। मतलब 4:40 अगर हो रहे हों तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, आपका दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा 2:50। हमेशा वाटर इमेज में 9 और 3 को बेस मानते हैं, और बेस मानकर हम यह चेक कर लेते हैं कि वह कितने मिनट आगे है या कितने मिनट पीछे है या कितने घंटे पीछे है। उसी में हम अगर ऊपर ऐड किए हैं तो नीचे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ऊपर सब्ट्रैक्ट किए हैं तो नीचे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आई होप्स कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आप बिल्कुल वीडियो को देखते रहें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।